नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल सीपेट का जो एग्जाम है 6 और 7 सितंबर को यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर एग्जाम स्ट्रेटजी को लेकर काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यूपी ट्रिपल सीपेट एग्जाम के लिए, कि कैसे आप यहाँ पर 99 परसेंटाइल पा पाए। क्योंकि देखो, एग्जाम अगर स्ट्रेटजी सही नहीं है, तुमको पेपर देने का तरीका पता नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं कर पाओगे। आता हुआ प्रश्न भी यहाँ पर तुम 99 परसेंटाइल नहीं लेके आ पाओगे। अगर पेपर आसान आ जाएगा तो तरीका क्या होना चाहिए, एग्जाम जो टाइमिंग है उसको कैसे मैनेज करना है, वह इस वीडियो में हम समझेंगे कि यहाँ पर कैसे पेपर को क्या करना है, कैसे पेपर को क्या करना है, सॉल्व करना है। और लेखपाल, बीपीओ, वीडियो और लोअर पीसीएस, आपको पता है कि जो 2027 है वो चुनावी साल है और 2026 में बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है। तो इन सब के लिए कितना यहाँ पर कम से कम परसेंटाइल आपको चाहिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो एग्जाम देने से पहले मेरे भाई इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितना नंबर आपको लाना है इन सब एग्जामों में बैठने के लिए। क्योंकि देखो, सिर्फ मात्र पेट देने से यहाँ पर नहीं होगा, पेट में आपको परसेंटाइल भी लाना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, यहाँ पर एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पेपर में जो आपके यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहे हैं उनको कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, स्टैटिक जीके कब करना है, कब आपको डीआई करना है, कब आपको यहाँ पर हिंदी करना है, कब इंग्लिश करना है, सब कुछ इस मात्र 5 से 7 मिनट की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्या भाई, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर एग्जाम स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। ठीक है, एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होने वाली है आपकी। ठीक है, एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में क्या आता है भाई, डीआई आता है, कितने नंबर का, 20 नंबर का। ठीक है, और फिर उसमें मैथ के कुछ सवाल रहते हैं, कितने सवाल रहते हैं, 5 सवाल रहते हैं, कितने नंबर के, 5 नंबर के रहते हैं। ठीक है, तो आपको डीआई, उसके बाद जीके की बात करें, जीएस की बात करें, जीके में हम स्टैटिक जीके भी जोड़ रहे हैं और यहाँ पर करंट भी जोड़ रहे हैं। तो स्टैटिक जीके करंट मिलाकर कुल टोटल मिलाकर यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के। ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। और यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले जो आपको अटेम्प्ट करना है वह, और उसके बाद यहाँ पर हिंदी आती है, क्या आती है, हिंदी आती है। हिंदी कितनी की आएगी, 10 नंबर का पैसेज आएगा और प्लस 5 नंबर की और हिंदी आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो मेरे हिसाब से क्या करना है, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुमको जैसे करना है वो करना। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तुमको पहले यहाँ पर, अगर तुम्हारी हिंदी स्ट्रांग है तो पहले यहाँ पर हिंदी कर लो, क्योंकि हिंदी आसान है, पैसेज है, देख कर उत्तर देना है, कर लोगे। उसके बाद इस हिंदी को कर लो 5 नंबर का, जैसे विलोम पूछा, पर्यवाची पूछा, इन सब चीजों को क्या करना है, कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जीके करना है, क्या करना है, जीके करना है। जीके 50 प्रश्न है तो मात्र यहाँ पर 10 से 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में मैक्सिमम तुम कर जाओगे, 15 मिनट में। क्योंकि जीके में अगर आया तब भी ठीक, नहीं आया तब भी ठीक। ठीक है, और तुक्का लगाने की क्या यहाँ पर कुछ ट्रिक होगी, उसको भी लास्ट में हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है तुम यहाँ पर, अगर तुमको इंग्लिश आती होगी तो 5 नंबर की इंग्लिश है, उसको कर लेना। ठीक है, उसको कर लेना। उसके बाद फिर जाना कहां पर, तुम डीआई के पास जाना। और डीआई में सबसे पहले इस वाले, अगर डीआई कठिन आ रही है, ठीक है, तो डीआई कठिन आ रही है तो पहले फिर क्या करोगे, मैथ कर लेना 5। जो मैथ यहाँ पर कुछ एवरेज के एक मैथ एक सवाल रहेगा, एक परसेंटेज का सवाल रहेगा, इसी प्रकार के यहाँ पर सवाल आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। लास्ट में तुम क्या है, लास्ट में यहाँ पर, लास्ट में क्या करना है, डीआई करना है। लास्ट में क्या करना है भाई, डीआई करना है। डीआई को लेकर पहले अगर बैठ गए तो समय तुमको कम पड़ जाएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा 1.5 घंटा कब बीत गया। लास्ट में तुमको याद आएगा यहाँ पर क्या करना भाई, हमको तो पूरा यहाँ पर जो पेपर है वो बचा का बचा ही रह गया। तो डीआई में नहीं फंसना है, क्या डीआई में यहाँ पर नहीं फंसना है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। क्या डीआई में यहाँ पर नहीं फंसना है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करना है, हिंदी कर लो, उसके बाद यहाँ 50 जीके कर लो। जब हिंदी और 50 जीके कर लोगे तो यहाँ पर 50 नंबर यहाँ और 15 नंबर यहाँ, 65 प्रश्न यहाँ पर तुम कर लोगे। 65 प्रश्न कर लोगे तो लगेगा कि हाँ, हमने पेपर का जो है लगभग यहाँ पर 65% कर लिया है। ठीक है, उसके बाद तुम जो है मैथ पर जाओ, फिर डीआई पर जाओ, और उसके बाद जो है आप जो भी यहाँ पर प्रश्न बचे उसको करो। लेकिन डीआई को लास्ट में करना है, बस मेरा यही कहना है। ठीक है, डीआई को लास्ट में करना है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है कि पेपर को सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया कि पेपर का क्रम कैसे रहेगा, सब्जेक्ट को कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है। दूसरी बात यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि कम से कम यहाँ पर कितना भाई 99 परसेंटाइल कैसे लाओगे। तुक्का क्या लगा सकते हो, 1/4 माइनस मार्किंग है। क्या 1/4 जो है वो माइनस मार्किंग है, मतलब 4 गलत करोगे तो 1 नंबर यहाँ पर कटने वाला है। तो अब बहुत ज्यादा माइनस मार्किंग इसको नहीं कहा जाता है। ठीक है, 1/3 रहता तो ठीक है, लेकिन 1/4 है तो यहाँ पर अगर जहां पर 50-50 है वहां पर 100%, क्या जहां पर क्या है 50-50 है वहां पर 100% यहाँ पर रिस्क लेना बिल्कुल सही है।
जहां पर 50-50 लग रहा है तुमको कि नहीं ए होगा या बी होगा या बी होगा या सी होगा, तो वहां पर 100% यहाँ पर रिस्क ले सकते हो। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो लेखपाल वैकेंसी आने वाली है, बीपीओ आने वाली है, लेखपाल लगभग लगभग कितनी है, 8,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, इससे ज्यादा भी आ सकती है, ठीक है। बीपीओ बीपीओ की 4300 वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, 4300 वैकेंसी आने वाली है। वीडियो की लगभग 3000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, और लोअर पीसीएस के लगभग 1500 वैकेंसी आने वाली है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इन सबके लिए कितना परसेंटाइल चाहिए, इसके बारे में हम क्या करेंगे भाई, बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में हम क्या बात करने वाले हैं, इस चीज को यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में क्या करते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर लेखपाल के लिए और लोअर पीसीएस जैसे एग्जामों के लिए यहाँ पर क्या आपका यहाँ पर रहना चाहिए। अगर लेखपाल की बात करें ना, लेखपाल, ठीक है, अगर तुम पेट दे रहे हो और लेखपाल एग्जाम नहीं मिला, देने का मौका देने का नहीं मिला, तो कोई यहाँ पर फायदा नहीं है। देख भाई, कम से कम यहाँ पर 90% लाना पड़ेगा। कितना, 90% लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर परसेंटेज समझ लेते हैं, यह बहुत गलत काम है। परसेंटाइल लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बीपीओ की बात करें तो बीपीओ में सीट थोड़ी कम है, इसलिए यहाँ पर लगभग 90-93% के आसपास यहाँ पर लाना पड़ेगा। कंपटीशन हाई है, ठीक है। ये सब परसेंटाइल लिख रहा हूँ, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। लोअर पीसीएस की बात करें, ठीक है, लोअर पीसीएस की बात करें तो यहाँ पर भाई 98% से नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। 98% से नीचे नहीं आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। लोअर पीसीएस अगर पाना है तो 99 रहेगा, ज्यादा बेटर है, लेकिन 98 से कम नहीं आना चाहिए। अगर इन सब एग्जामों में मौका लेना है तो इतने परसेंटाइल लाने पड़ेंगे। अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है, जैसे मान लो एएनएम है, ठीक है, एएनएम की डिग्री है, ठीक है, किसकी एएनएम की डिग्री है, तो फिर तुम चाहे भाई 10 नंबर लाओ चाहे 5 नंबर लाओ, यहाँ पर क्या है, तुमको मौका मिल जाता है। लेकिन अगर आपको इन सभी एग्जामों में बैठना है, ठीक है, अगर पंचायत अधिकारी बनना है तुमको, ठीक है, सचिव बनना है, तो 90+ यहाँ पर लाना ही पड़ेगा। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बाकी यही मेरा स्ट्रेटजी है, आपको कैसे सॉल्व करना है, समय यहाँ पर कम ना पड़े, इस चीज को यहाँ पर आपको ध्यान देना है। कैसी लगी स्ट्रेटजी, शॉर्टकट में मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। बाकी कमेंट में यहाँ पर जो भी तुमको डाउट लग रहा है वो आप पूछिए, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में भी, ठीक है। लेकिन अभी आप इसको देखिए, और जो क्रम मैंने बताया कि पहले किस किस सब्जेक्ट को यहाँ पर सॉल्व करना है, उसी प्रकार प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगर पहले डीआई में फंसे तो फिर यहाँ पर पेपर का सत्यानाश कर लिए, इस चीज को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो बताइएगा कमेंट में। बाकी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाइए जुड़िए, कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले वहां पर आपको दी जाती है। थैंक यू।